राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह 2025 की अमावस्या, जिसमें कि विशेष संयोग बनने जा रहे हैं, सर्व सिद्धि योग बनने जा रहा है। तो आप जो भी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पितृ बहुत ही खुश होंगे। आप पितरों के निमित्त आप दान पुण्य, गंगा स्नान, यदि आप नदी सरोवर में पितरों के लिए आप कुछ उपाय करेंगे तो आपके पितृ आपको इतना आशीर्वाद देंगे। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो आप देखें पितृ हमारे खुश होते हैं ना। तो देखिए, जब रुके हुए बहुत से काम रुके रहते हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, बहुत से जो मंगलिक काम होते वो रुक जाते हैं यदि हमारे पितृ रुष्ट होते हैं। जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना, तो जो हमारे वर्षों पुराने काम थे रुके हुए, वो काम पूरे होने लगेंगे। बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रहे थे, कहते हैं कि वंश वृद्धि रुक जाती है। यदि हमारे पितृ खुश होंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। तो यदि आपके भी वर्षों पुराने काम पड़े हैं, यदि आपके भी बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रहे हैं, तो जो आषाढ़ की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, इस पे कई विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। देखिए, जो आषाढ़ का महीना होता है ये लक्ष्मी नारायण का अति प्रिय महीना होता है। तो ये आषाढ़ के महीने की जो अमावस्या, पितृ अमावस्या है, इस पे आप बहुत छोटा सा एक उपाय करेंगे तो इन उपायों से आप देखेंगे कि जो आपके जीवन की समस्याएं थी ना, वो समस्या जड़ से खत्म होने लगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। कहीं आपका धन ब्लॉक हो गया था, यदि आपकी जॉब नहीं थी, कहीं आप पैसों के लिए परेशान थे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में यदि आप अमावस्या पर पितरों को खुश करेंगे, आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति बनेंगे। यदि आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ पितरों के निमित्त छोटे छोटे उपाय अमावस्या को करेंगे तो आप करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। यदि आप देखिए, जो आषाढ़ की अमावस्या है, इसमें आप पीपल के वृक्ष में आपको जल में दूध, काले तिल और चावल मिश्री डालकर पितरों के नाम से यदि आपने तर्पण किया, यानी कि जल दिया पीपल के वृक्ष में, तो आप देखेंगे कि पितरों की इतनी आशीर्वाद आपको मिलेगी। देखिए, गर्मी का महीना है, तो यदि आप पितृ जल पिएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो देखिए, पितरों का वास पीपल के वृक्ष में होता है। उसके बाद आप कलावा बांधेंगे। जो पीपल का वृक्ष है, तो उसी पीपल के वृक्ष में 7 परिक्रमा लगाते हुए कलावा बांधेंगे और बार बार पितरों को प्रणाम करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। वहीं पर आप एक दक्षिण की तरफ मुंह करके आप लंबी बत्ती का दिया जलाएंगे और उस दिया में आपको लौंग फूल वाली डालनी होगी। आपको तिल का तेल जलाना है और दक्षिण की तरफ मुंह करके जब आप जलाएंगे तो और पितरों के लिए उनसे बार बार अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों की शादी करवाओ, वंश वृद्धि बढ़े, हमारे घर में बरकत बढ़े, हमारे घर में जो धन की कमी है वो पूरी हो। इस तरह करके उनसे जो भी है क्षमा याचना मांगेंगे। उन्हें आप गुड़ का भोग लगा सकती हैं, बतासे का भोग लगा सकती हैं। वहीं पर आप जो पहली रोटी होती है, तो उस रोटी पर आप गुड़ रखकर और थोड़ी सी काले तिल रखकर यदि आप गाय को खिला लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पितृ बहुत खुश होंगे। आप कौओं को पनीर खिला सकते हैं। आप कौओं को चावल बनाएंगे, चावल में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े काले तिल, घी मिलाकर यदि आपने कौओं को खिला दिया तो आप देखेंगे जो आपके पितृ थे वे स्वयं आकर आपको आशीर्वाद देंगे। जहाँ कौआ आपको मिलती है, आप थोड़ी सी चावल बनाकर उसमें हल्दी वगैरह मिलाकर आप कौओं को डालेंगे। देखो, पितरों का आशीर्वाद आपको भर भर के मिलेगा।
वहीं पर आप शाम के समय, शाम को फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप चौमुखी दीप पितरों के लिए जला के आएंगी, दक्षिण की तरफ मुंह करके। तो आप देखेंगे कि जो आषाढ़ की अमावस्या है ना, आपके लिए वरदान बनेगी। वहीं पर आप शाम के समय लक्ष्मी नारायण के नाम से शिव मंदिर में भी दिया जलाएंगे। लक्ष्मी नारायण के नाम से आप अपने घर में भी दीप प्रज्वलित करेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए, इसमें गरीबों को आप थोड़ा अन्न दान देंगे, थोड़ी सब्जियां दान करेंगे, कुछ पैसे दान करेंगे। कि देखिए, पैसे देने से लक्ष्मी नहीं जाती, धन की बरकत होती है। जो चीज़ आप दान करेंगे वो कई गुना बढ़ के आती है हमारे पास। तो आप जो चीज़ वस्त्र दान कर सकते हैं, बिस्किट दान कर दो, ब्रेड दे दो। जो आप देखेंगे गरीब आपके आसपास जो भी गरीब है, और यदि आप सक्षम हो तो आप उनकी मदद जरूर करेंगे। आप फल दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको दे सकते हैं। आप गाय को रोटी खिलाएं, आप पक्षियों को चुग्गा डालें, चींटियों को आटा में शक्कर मिलाकर जरूर डालें। तो आप देखेंगे कि भगवती माँ लक्ष्मी माँ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और देखिए, बहुत छोटे छोटे उपाय है, इसमें 1 रुपए का खर्चा लगना नहीं। बस एक दिया और छोटे छोटे दान से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप रंक से राजा बन जाएंगे, यदि आपका पितरों का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, यदि आपके पास कोई नदी, सरोवर, कुआं, बाग, तालाब है, तो आप क्या करेंगे, पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दिया, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के यदि आपने नदियों के पास दीपदान किया, तो आप देखेंगे जो आपके पूर्वज होते हैं ना, तो वो क्या है, अमावस्या की शाम को वो विदा हो जाती है। तो उनके मार्ग में यदि आपने दीप दान किया, जब पितृ विदा होते हैं तो नदी में, तालाब में, गंगा यमुना में वो स्नान करके अपने धाम वापस जाते हैं। यदि आपने गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई नदी, सरोवर में दीप दान कर दिया, यदि आपने उनके पितरों के रास्ते में आपने दीप दान किया, तो आप देखेंगे जो आपके जीवन में अंधकार था ना, हमेशा के लिए अंधकार दूर हो जाएगा। पितृ खुश होके जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, आपकी वंश वृद्धि ऐसे बढ़ती चली जाएगी और लक्ष्मी झमझमा के आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। तो आप देखेंगे, देखिए, जो आषाढ़ की अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है, बहुत बड़ी अमावस्या। इसको बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।